हम अपनी इस चर्चा से निकाल के लाए वो ये हुआ कि हमारे पास आदमी होने चाहिए 10,000, जो हमारा पहली रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 10,000 लोग, और 10,000 लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू होएगी अब। और अब जो प्रक्रिया शुरू होगी तो हमने टारगेट लिया 2 साल का कि 2 साल में 10,000 युवा इस काम को करेंगे। हाँ, जो विचार से क्लियर हो, जो विचार से क्लियर हो। हाँ। अब जो इशू आया वो ये आया कि जो अभी थोड़ी देर पहले नीचे श्याम भाई बोल रहे थे कि ये व्यवस्था यदि एक गांव में बनाएंगे तो वहीं सिमट जाएगी, और अगर हम चाहते हैं ये बने तो ये सब जगह पैरेलल बने, तो ये सब जगह पैरेलल उठे। तो मेरा ये मानना है यदि एक जगह पर, तो मान लो हम सारे के सारे तो ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जो इस सारी बात को समझते हैं, और एक जगह ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जहाँ थोड़ा समझते हैं, इसका मतलब वहाँ लेवल डाउन चला जाएगा ना। समझ का लेवल तो डाउन जाएगा ही ना। नहीं, उसमें देखिए जो वहाँ पर मुख्य साथी होगा, जिसके ऊपर जनता विश्वास करती होगी, वो महत्वपूर्ण है। आपने अपनी जिंदगी में इस व्यवस्था को समझने के लिए 30-35 साल लगा दिए होंगे। ठीक है, आपका अनुभव है 30-35 साल का, ठीक है। मेरा अनुभव है 20 साल का, ठीक है। इस भाई को निकले हुए हैं 8 साल, ठीक है। इनको निकले हुए हो गए 25 साल, ठीक है। इनको भी हो गए इतने साल, ठीक है। लेकिन एक भाई ऐसा है मान लो जो आपकी बात या मेरी बात सुन के प्रभावित हो गया, ठीक है, और उसे भी इस व्यवस्था के अंदर वही गलतियां नजर आई जो हमें दिखाई दी। ठीक है। ठीक है। तो क्या आपके और मेरे अनुभव के साथ उसके अनुभव को हम कंपेयर कर सकते हैं? उसमें ऐसा है ना, हमने अनुभव लिया, हम गुजरे, हमारे सामने व्यवस्था क्लियर है। हमारे एक सामने मिनट, व्यवस्था, हाँ, हमारे से पहले आदमी के सामने व्यवस्था क्लियर नहीं थी, इसलिए ढूंढते रहे, भटकते रहे, खोजते रहे। पर हमारे सामने व्यवस्था क्लियर है, मॉडल भी क्लियर है, और हम उसको कहीं कहीं स्थापित भी करेंगे यदि दिखाने के लिए। आदमी में अकल होगी, भाई साहब, आदमी में अकल होगी तो वो आपकी बात को इसलिए नहीं मान लेगा कि आपको 35 साल धक्के खाते हुए हो गए। बिल्कुल नहीं मानेगा, अगर उसमें अकल होगी तो। बिल्कुल ठीक है। और उसको अकल अगर है तो वो आपसे सवाल जवाब करेगा, बिल्कुल करेगा। वो उसको अपने जीवन में देखेगा, बिल्कुल, कि जो आप कह रहे हो वही सच है कि, बिल्कुल, और वो उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से उसका दिमाग उसके आपकी बातों को सामंजस्य में लेता जाएगा। बिल्कुल सहमत हूं एकदम। इसका मतलब ये हुआ उसे भी आपकी लेवल पे समझ के लिए समय चाहिएगा, जो हमें 35 साल लगे, शायद वो साल भर में क्लियर हो जाए। मतलब समय तो चाहिएगा, समय चाहिए, चर्चा भी चाहिएगी, ठीक है, बात भी चाहिएगी। बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकल जाके जब ग्राउंड पे देखेगा नहीं तो उसको समझ में भी नहीं आएगी। मतलब जो संगठनों में होता है, जैसे कोई भी संगठन शुरू किया, वो संगठनों में अब जैसे अपन चल रहे थे, जब इस पूरी प्रॉपर्टी को अपन देख रहे थे, तो इस प्रॉपर्टी में मैं जब बोल रहा था कि अगर ये ट्रस्ट के हाथ में है तो ये आखिर में सरकार के पास ही जाएगी। ठीक है, 100% तय है। कारण क्या है, मैंने रोहतक के अंदर जाट संस्थाओं का खेल देखा, मैंने जम्मू के अंदर कटरा के अंदर वैष्णो देवी माता वाले मंदिर, ठीक है, गांधीयन देख रहा हूं मैं, सारी गांधी के सारे संस्थानों का देख लो, खुलेआम देख रहा हूं, खुलेआम सब कुछ देख रहे हो ना आप। वो क्या करेंगे, संस्था के ही 2 लोगों का आपस में जूत बजवाएंगे। मैं कह रहा हूं, तो मैं तो आपसे कह ही रहा था, वो क्लियर है। उसका जैसे ही जूत बजेगा एक जना कंप्लेंट करेगा, और प्रशासन का, एसडीएम का या डीसी का लेटर आ जाएगा कि जब तक आपका मामला नहीं सुलझता तब तक ये प्रशासन के अंडर रहेगा। बिल्कुल। अब प्रशासन के अंडर वो तब तक रहेगा जब तक मामला नहीं सुलझता, और वो मामला वो कभी नहीं सुलझने देंगे। वो भी ठीक है, सिस्टम नहीं सुलझने देगा। सहमत हूं। यानी कि डीएवी संस्थाएं जितनी थी वो सारी अब सरकारी बन चुकी हैं। पहले गांधीयन संस्था को देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, गांधी गुजरात विद्यापीठ जो गांधी ने बनाई, वो आज कब्जा पूरा हो गया। यानी समाज की जितनी संस्थाएं थी, एक मिनट, यानी मंदिर से लेकर व्यापारिक संस्थानों से लेकर सामाजिक संस्थान और शिक्षण संस्थान जो समाज ने बनाए थे, उनको सिस्टम सरकार ने धीरे धीरे अपने अंडर काबू कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अर्थात वो बच्चे को यदि आप आज बताओगे ना, उस बच्चे ने यदि आप न्यू कह दो ना, आज का जो बच्चा है उसने न्यू कह दोगे, बट बेटा हम तो न बात बताने खातर साइकिल पर जाया करते खेत में, या आप न्यू कह दोगे हाथ गिल 10-10 किले हम हाथ गिल दरांती गिल काट दिया करते, वो मानने को नहीं। अग हाँ न्यू थोड़ा अगर भाई साहब मेरे तक एक आधा बच्चा न्यू थोड़ा 10 किलो हाथ से कैसे कट जाएंगे यार, 10 किलो तो बहुत होते हैं, हाथ से नहीं कट सकते। मैं कहता हूं अम्मा हमने अपने हाथ तक काटे हुए हैं तो हम बता रहे हैं, वरना अगर आज से 10 साल बाद 20 साल बाद बताने लगो तो यकीन ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, उस बच्चे ने जब तक उन संस्थाओं के अंदर चल रहे उस घपले घोटाले और उन पूरी गतिविधियों को अगर ध्यान से और करीब से नहीं देखा ना,
तो वो बच्चा हमारे उस संस्थान और समाज बनाने की तरफ नहीं काम कर पाएगा। समझे जी बात आप? हाँ ठीक है, वो संस्थान वो नहीं कर पाएगा। मतलब उसको समझ देना हमारा पहला काम है। बिल्कुल। क्योंकि गांव को समझ देने के लिए मैंने एक कैलकुलेशन वो जो आपके सामने रखी थी, जब आप उस दिन गांव में मेरे गए हुए थे पपड़ाना, एक आदमी जिसको गांव में आप समझाना चाहते हो ना, वो समझेगा नहीं। जैसे आप घर में बैठे हो, मैं फोन करके आया, चाचा मिलना था, आप वहां बैठ जा बेटा। मैं कहा चाचा ऐसे करके व्यवस्था बड़ी खराब हो रही है, ठीक करनी है। अरे कुछ नहीं होता, कोई नहीं बदलाव आता, सारी दुनिया स्वार्थी है, सब अपने अपने में लगे पड़े, सबको पैसा चाहिए, सब बेईमान है। मतलब उन्होंने सारा देश और पूरा गांव डिक्लेयर कर दिया पहले झटके में ही। बिल्कुल करते हैं। हाँ उसको भी कर रहे हैं, सरकार बहुत बढ़िया कर आहो, चल वो सरकार बहुत बढ़िया कर रही, उस पर सेकंड आवांगे। जिसको बात समझ में आ रही है, मैं तो उसी की बात कह रहा हूं कि वो ये कह देगा कि कुछ नहीं बदलेगा, हमने ट्राई करके देख लिया, फलाने ने संस्थान, फलाने ने नेहरू युवा केंद्र बनाया था, फलाने ने एक क्लब बनाया था, फलाना पार्टी में गया था, फलाना एमएलए बन गया था, मंत्री, वो सारी बात बताएंगे। यानी कि वो निराश है पहले से ही, और वो बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा वो अपने बच्चे को ये कह रहा है कि गांव में तेरे में कुछ नहीं रखा, तुझे गांव छोड़ के जाना है। और उल्टा वो ये सोच रहा है कि यार मैं ये करूं कैसे। तो अब मेरे पास एक चुनौती है कि गांव में मैं कैसे लोगों को निकाल के लेकर के आऊं। यदि मैं निकाल के लाता हूं आपकी उम्र के, इनकी उम्र के, ये जो सफेद बाल हो लिए, ये मैं खूंडे चक्कू मानू हूं, ये घिसाण के तो काम आ सके, या काटन के काम नहीं आवे। क्यों? इन्होंने काम इतना ज्यादा कर लिया है। वो जो जोश आज से 25 साल पहले हुआ करता था, जो ट्रैवलिंग की कैपेसिटी थी, जो दूसरी चीजें थी, वो अब नहीं हो पाएंगी। मेरी उम्र पे आ जाओ, आप वाली उम्र से कम हो गए, जिसके अभी सफेद होने शुरू हुए हैं, उस पर आ जाओ। तो मेरी उम्र में मैं फंस रहा हूं कि मैं ईएमआई दूं, 20 साल का मकान ले लिया था, बालक की पढ़ाई करनी है, मैं बापू की मानू, बीवी की मानू, कि बच्चों के हिसाब से चलूं, मैं इसमें फंस गया। और जो नया बच्चा है, मैं अगर सोचूं कि यार हमारे बस की बात भी नहीं है, मेरी उम्र वालों के भी 40-45 वाले, अब नीचे चले जाऊंगा मैं स्कूल कॉलेज वाले, तो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे के पास जाता हूं तो वो ये कह रहा है कंपटीशन बहुत ज्यादा है चाचा, मैंने तो नौकरी की तैयारी करनी है, 7 साल हो लिए कर देना है, और 3-4 साल करके देखूंगा। 10-10 साल, 15-15 साल से तैयारी कर रहे बच्चे, और मैं देख रहा हूं जिंदगी बर्बाद कर रहे। वो बेचारा मेरी और आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर एक लास्ट वाला है, फिर जो आपने एक लाइन बोली थी, सामर्थ्यवान लोग ढूंढने। सामर्थ्यवान लोग 2 ही 3 टाइप के लोग हैं, या तो जिसके नौकरी करता है, या बाप दादाओं का पैसा है जिसके पास, मतलब खानदानी पैसा है, या जमीन है जिसमें काम चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है। अगर आप सिस्टम का विरोध नहीं करोगे तो आप नए सिस्टम को खड़ा करने की बात नहीं कर सकते। और जिसके पल्ले दाने हैं ना, जिसके पल्ले एक फैक्ट्री है, या जिसके कमाई हो रही है 1-2 लाख, वो विरोध करने का नाम ही नहीं लेगा भाई साहब, वो विरोध ही नहीं करेगा। क्योंकि सामर्थ्यवान व्यक्ति अपनी राजनीति जब चुनाव के नजदीक खड़े होने के लिए तो आपको 2 करोड़ रुपया देकर टिकट ले लेगा, लेकिन वो पूरा 5 साल मेरी तरह सरकार की खिलाफत में खुलेआम नहीं बोल सकता। नहीं, पर कुछ लोग हैं, हाँ कुछ जो लोग हैं, निकलते मैं हैं। कह रहा हूं, हाँ। मैं भी कह रहा हूं कुछ और वो लोग जीवन हैं, लगाते भी है। मैं कह रहा हूं कुछ लोगों को तो मैं कह ही नहीं रहा हूं। हाँ। मैं तो देखो, मैं आ रहा हूं प्रैक्टिकलिटी पे। कुछ लोगों के लिए, जैसे कुछ लोगों तो को वही ढूंढना, आदर्श बनते हैं ना समाज के। कुछ लोगों को ढूंढना, हाँ। कुछ लोगों को काम पे लगाना, हाँ। ये एक ऐसी स्थिति है जहां मैं केवल अपनी ईगो मसाज के लिए तो इस्तेमाल कर सकता हूं कि भाई मन ने अपनी जिंदगी के 10 साल लगा लिए, मन ने ईमानदारी तक काम कर लिया, मैं इतने में खुश हूं, मेरे बस की इतना फालतू नहीं थी। यह है मेरी व्यक्तिगत मतलब संतुष्टि, बस खाली कि भाई मन ने संतुष्टि होगी, मेरा मन ने जो करा, और मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मतलब ये है सिर्फ एक लाइन इस पॉइंट पे। लेकिन सचमुच बदलाव के लिए तो जैसे समंदर मंथन करना पड़ता है ना, वैसे करना पड़ेगा। मतलब मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखा है, और मैंने अपने साथियों को बताया है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं बात। मेरे गांव पे, जो पिछली डायरी में तो आपने तो देखा था वो पूरा, मेरे गांव पे मैं हर घर में गया हूं जी, मतलब करके जो टीम ने जो काम किया, तो 30 साथी एक बार, 15 साथी एक बार, 45 साथी, 35 साथी एक बार, 3 बार हमारे गांव में
हर घर में जाके विजिट करके और उनको समझाने की कोशिश करी। मैंने जब उनका लगाया हुआ टाइम कैलकुलेट किया ना, जब मैंने ये देखा कि वो कितना समय लगाया उन्होंने मेरे गांव पे, हर घर में 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, यदि मैं डेली अपने गांव पे अकेला देता, उस समझाने में अकेला देता अगर, तो और 220 दिन देता, जो सरकारी छुट्टी काट दो अगर, 220 दिन, 210 या 220 दिन हर साल, और डेली का 6 घंटा अगर मैं अपने गांव पे दूं, तो पूरे गांव में सिर्फ बात पहुंचाने में, समझाने में तक नहीं, हर घर तक केवल बात पहुंचाने में, बीज डालने में, सीडिंग में मुझे 4.5 साल लगते। ये मैं मेरे गांव की बात बता रहा हूं, जब मैं पूरा डेडिकेटेड पर मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं इससे आगे आ रहा हूं, सबको समझाने की जरूरत नहीं मैं अब होती। इससे आगे नहीं, अब यहीं आप फंसेंगे, यहीं आप और हम फंसेंगे, यहीं हमारी कुंडी फंसेगी। गांव के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को समझाना, अरे नहीं, वो महत्वपूर्ण लोगों से खिजे पड़े हैं लोग, वो महत्वपूर्ण लोग पॉलिटिकल पार्टियों के पल्ले वो पट्टा आउट करके अपने आप को बदनाम कर चुके हैं भाई साहब। वो महत्वपूर्ण लोग बेच चुके हैं सारे गांव को, उन महत्वपूर्ण लोगों से उनकी आस्था टूट चुकी है, नए महत्वपूर्ण लोग खड़े करने पड़ेंगे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, समाज में से उनसे तो नफरत कर रहे हैं। नहीं, वो जो कह रहे हैं ना आप, जो नहीं, जिसने आज तक वो तो सत्ता में चले गए, वो तो उनको छोड़ दो आप। ना सत्ता में नहीं चले गए, जो आज भी किसी पार्टी का पट्टा, जो पट्टा, वही तो कह रहा हूं मैं। जिसने भी गांव में किसी भी पार्टी के लिए बूथ एजेंट का काम कर पर ऐसे लोग भी थे जो किसी के साथ नहीं है, ऐसे लोग भी तो रहे। हाँ, अब यहाँ आ गए आप और मैं, बिल्कुल सही। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत समझ और अकल है, सबसे पहले जो सामाजिक लोग हैं वो साइड में हो गए। अब हमें जाना पड़ेगा न्यूट्रल आदमी तक, और न्यूट्रल आदमी छिका पड़ा है सिस्टम तक। न्यूट्रल आदमी दुखी है बहुत ज्यादा, वही तो मैं कह रहा हूं। अब दुखी आदमी को जब समझाओगे ना, उसको पहली लाइन तो यही समझाने में जोर लग जाएगा कि ये जोर हमने लाना पड़ेगा, कोई और नहीं लगाएगा। वो जो दुखी आदमी है ना, उसको तो ये यकीन दिलाना ही मुश्किल है कि बदलाव हो सकता है। वो तो अंदर से टूट गया, वो तो कह रहा कुछ नहीं हो सकता, रहा नाश हो लिया। अब मैं उस आदमी को जब समझाने बैठता हूं, इसीलिए टाइम चाहिएगा मुझे, 1 घंटा 2 घंटा, और वो जो 1-2 घंटा है वो भी तब है जब वो अगले के पास भी हो। जब मैं अपने, मान लो मैं गया गांव में, अगला आदमी तो कह रहा है मैंने खेत में जाना है, वो कह रहा मैंने खेत में पानी देना है। देखो देवेंद्र, मैं इसमें थोड़ा ये सोच रहा हूँ, अभी आगे सुनो। अभी मैं इस लाइन को पूरा बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। सुनाओ। मैं ऑफिस में बैठ के नहीं ज्ञान दे रहा हूँ। फिर मैं ये सोचा मैंने, फिर जब प्रैक्टिकल देखा मैंने, जब मैं 100 लोगों से बात करता हूं ना, तब जाकर के 2 लोग निकल के ये कहते हैं, भाई छोरे बात तो तू ठीक कर रहा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। फिर वो आदमी निकल के आएगा, क्या करने वाले। मैं कहा पहले तो ये क्या करने वाले लिख लो, कौन से ने पूछा था भाई क्या करना पड़ेगा, तो अगले के सवाल तो आया। अब वो क्या करने वाले, ऐसा करके जब सारे गांव में घूम लेंगे, फिर मीटिंग करनी पड़ेगी क्या करने वालों से। फिर मैं उनको बताऊंगा क्या करने के लिए, फिर वो आप वाली, श्याम भाई वाली, अपने वाली ट्रेनिंग फिर दूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, रोटी बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, और खेत खेड़ा खाप, फिर इनकी बात बताऊंगा। फिर वो सारी बात बताऊंगा। फिर उसका अगर जब थोड़ी बताई तो पूरा सिस्टम समझ में नहीं आवा है, पूरा सिस्टम समझा दिया तो हैंग हो जाए, क्योंकि इतना सिस्टम किसी ने बताया ही नहीं आज तक। अब यहां फंस गए, बताऊं कि ना बताऊं, तो एक बार रिस्क लेना पड़ेगा सबको बताने का। पहले बताना भाई ये ऐसे चलेगा काम। अच्छा, जैसे ही कह दिया, अब उनको यूं इतना बड़ा सौदा हमारे बस की बात नहीं। अगर हाँ मुश्किल नहीं, नामुमकिन भाई छोरे, बात तो ठीक है तेरी, लेकिन हो नहीं सकता। अब कोई आदमी हमारे साथ लगे, सबसे पहले तो उसके भीतर में यह होना चाहिए ना, हो सकता है और करना पड़ेगा, और मैं करूंगा, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। ये लाइन पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, एक तो आप नए तैयार कर रहे हैं, ध्यान से सुनना ये बात। हाँ। एक मेरा जो प्रयास है आपके साथ, कि जो लोग साले पहले से ही पागल है, मैंने आपकी यात्रा का इशारा क्यों किया, क्योंकि उसमें आपको कई पागल मिल जाएंगे। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। मैं आपको कहीं कहीं क्यों बुला रहा हूँ, है ना, कि वहां पर कई पागल मिल जाएंगे आपको, जो शायद थोड़ी मेहनत करने से ही एक बड़ा परिणाम दे सकते हैं। मैं यहाँ क्यों 25 लोगों में आपको बुलाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर उस तरह कई पागल आओगे। अगर उसमें से आप, जैसे वहां सुभाष पालेकर या 2-3 लोग भी अगर आप मिल गए आपस में, तो जो काम बहुत मेहनत करके भी नहीं कर सकते, शायद वो काम बहुत तेजी के साथ फैल सकता है ना। बिल्कुल। तो ये जो पागल है ऐसे, इस देश में 1 लाख 2 लाख पागल है ऐसे,
ठीक है। हाँ, हाँ। तो इनके साथ जब हमारी ताकत बनेगी, आई जा यारी जी। हाँ 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 हो गया तो आ जाओ, होया पर। आ जाओ, आ हाँ, जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते रहो। हाँ कंटिन्यू रहो। हाँ तो ये जो 1-2 लाख ताकत ऐसे लोग पड़े ना देश भर में, बिखरे पड़े हैं, हाँ ठीक है। अब जब इनसे परिचय होगा और इसमें से फिर जब लीडरशिप उभरेगी ना, हाँ उसका जवाब, क्योंकि उनका पहले से ही बहुत पहचान है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे लोग हैं, तो इसको संभालना सरकार और ना जेल से डरते हुए। ये यहाँ आ जाता हूँ मैं अब आपको। हाँ ये जो आपने जिन पागलों की बात कही है ना, हाँ इनके पास लिटरेचर का, ज्ञान का, अनुभव का, जो काम इन्होंने कर लिए है उसका, और जो काम करने हैं उनका बोरा भरा पड़ा है। ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं। मैं इसको अच्छी तरह कह सकता हूँ, कोई बोरा नहीं। कितने लोग होंगे ऐसे आपकी समझ में? जैसे मैं कह रहा हूँ, गांधीयन है, कुछ कम्युनिस्टों से निकले कितने लोग हैं? है, कम्युनिस्ट तो भरोसे लाएगा ही नहीं। वही मैं कह ना रहा हूँ। कांटा नहीं, उसमें भी अच्छे लोग बहुत हैं। अब मतलब ही नहीं। हाँ। जो कम्युनिस्ट होगा छोड़ देगा। मैं कम्युनिस्ट था, मैं टीचर यूनियन था, तो पलट कम्युनिस्टों गया के ना, साथ पलट था, गया ना लेकिन मैं फिर। देखा हमारी तो है ही नहीं किसी लायक। वही कह रहा हूँ ना, पलट गए ना। हाँ। तो उसमें तो वहां भी बोर हो रहे वे लोग। दम घुट जाएगा, छोड़ देगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, वहां दम घुट के वापस आ काम रहा करने ना। वाला आदमी जो इन खस्सी लोगों के बीच बैठेगा तो नहीं बैठ सकता। तो सुन लो, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। अरे सुन तो लो। ना काम करने वाला आदमी काम करने देखो, वाला गांधीयनों में दम फेल है बहुत से आदमी। हाँ। गांधीयन खस्सी हो गए, कुछ नहीं दे पाए। हम्म, कम्युनिस्ट भी फेल हो गया, हम्म। आरएसएस भी फेल ही है, वो तो समाजवादी फेल है। फेल ही है वो तो। सुन लो मेरी बात। हाँ। अब इनसे जो कुछ करने की तमन्ना से लगे थे इनके साथ, और निराश है बुरी तरह, ठीक है। कुछ करने की इच्छा है उनके पास, थोड़े साधन भी सिर्फ है। वो आएंगे आपके बीच जो लाइजनर हैं, जो लाइजनर हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का आंदोलन चालू हुआ, क्रांतिकारी कुछ निकले, मनीष के साथ, मनीष ने फिर कुमार को ले लिया और बाकी लोगों को ले लिया कुमार क्रांतिकारी थोड़ा ना। देखो बोल लिया तो था, अगले ने बोल संभाल रहा, के तो ठीक है। रखा, हो गया वो मैंने पहले क्रांतिकारी। दिन ही 3 आदमी के बारे में कहा था कि ये संगी है। आपका वीके सुनो, सिंह, क्यों सुनो, वीके स्वामी सिंह, स्वामी वो जो स्वामी, वो क्या नाम था उसका, जिसका थप्पड़ भी लगे थे, अग्निवेश। अग्निवेश लाइजनर था, कांग्रेस का भी और संघ का भी, बिल्कुल लाइजनर दोनों था। तरफ की बात करा एकदम करता। लाइजनर था। ठीक है ना। हाँ। वीके सिंह लाइजनर लाइजनर था। था। हाँ, वही तो मैं कह ठीक रहा है? हूँ। किरण बेदी लाइजनर लाइजनर थी, थी, हाँ। संघ की थी, और विकास विश्वास भी। कुमार विश्वास भी। हाँ, बस यही तो मैं कह रहा हूँ। है ना कि नहीं? यही तो मैं ये कह रहा हूँ। लाइजनर थे। हाँ। ये सिर्फ आए थे किस लिए? क्योंकि संघ ने भेज रखे थे अंदर की खबर उन तक पहुंचाने के लिए और उनके मैसेज देने के लिए कि पैसा कितना चाहिए, फलानी चीज कितनी चाहिए और वो कितना मैं चाहिए। कह रहा हूँ उससे ऊपर भी ये इंटरनेशनल लॉबी के लाइजनर थे कुछ। इंटरनेशनल लॉबी ने संघ को लाइजन किया था और बस। संघ ने लाइजन इनको ये किया जो था। बात है ना, ये गहरी समझ है। ठीक है ना। हाँ। और पैसा था सारा अडानी का। हाँ। टीवी चैनल्स के अडानी ऊपर या जो जो लाइव भी चलाने था, का पैसा हाँ। था वो अडानी का था। अडानी ने फंडिंग किया था कि अगर तुम नरेंद्र मोदी का चेहरा बनाते हो तो हम पैसा लगाने को तैयार हैं, तो ताकि वो हर घर तक वो आंदोलन, अभी सोनम वांगचुक का जो आंदोलन है वो हर घर तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि उस पर किसी ने पैसा नहीं लगाया है। हमारा आंदोलन, हम जो कितने सॉलिड बात कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा का, क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि हमारे ऊपर किसी ने पैसा नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि हम पैसा लगा ही नहीं सकते हम कहीं से, मतलब सिंपली। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई फंडिंग देने वाला मिल जाएगा तो बात हर जर तक पहुंचेगी, तो वो लाइजनर नहीं जीने देंगे बीच में। मेरे पास कैसे कैसे लोगों के फोन आते होंगे, आप सोच के देखो, और मैं उसकी भाषा से समझ जाता हूँ लाइजनर है। मैं लाइजनर है, इसका मतलब ये होगा अगर इस आदमी से मैंने अगर बाई चांस 20-30-50 हजार ले लिया ना अगर संगठन में, तो ये छत्ती पर राह कर लेगा। बिल्कुल कर ले। यो सिर पर बैठ के नुका होगा, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो नुका देगा मेरे डोनेशन खा गया। और इतना इतना बर्डन दिमाग के ऊपर रहता है कि एक आदमी जिसको हमने इंटरनल सर्कल में लेना है ना, उस आदमी का क्रिस्टल अगर दिमाग में नहीं है कि ये आदमी, भाई मैं तो उसको ये बोलता हूँ, भाई जो देना है मोर्चे में देना है। मेरे तो व्यक्तिगत कदे भी उम्मीद ना करिए कि मैं तेरी बात ना मानूंगा, क्योंकि मेरा पास अब मेरा काम, मैंने पूरा विजन बना रखा है। अब आपने विजन बना रखा है 10,000 लोगों का, मैंने विजन बना रखा है 500 लोगों का। ये पापा दोनों के दोनों बैठ के चर्चा करेंगे, तो आप कहोगे 10,000 चाहिए, मैं कहूँ 500 तक स्टार्ट करेंगे, मतलब है कि नहीं? स्टार्ट तो वो आप तो 10 तक कर रहे थे, आप 100 तक कर रहे थे, 100 तो होगा और स्टार्ट। आप कर रहे थे, है ना? मतलब क्या हो गया, इब हम दोनों को ही इस मुद्दे पे लास्ट में एक मत होने में ही अपने को भी 100 घंटे की चर्चा चाहिए कम से कम। इसमें क्या है कि चर्चा चाहिए, क्यों नहीं चाहिएगी? आपको और टाइप का काम चाहिए तरीके से, मेरे को और टाइप से चाहिए। आप इनकी पोजीशन कह रहे हो, इसको भाई इनको जो है यहाँ लगाओ, मैं कहूँ ना ये यहाँ बैठेंगे। काम एक आदमी है जो देख रहा है, एक आदमी जो कर रहा है, नहीं, और दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है, क्योंकि वो वहां से देख रहा है, वो वहां से देख रहा है। देवेंद्र सुनो, कुदरत ने एक थोड़ी सी पहचान दी है। हाँ हर एक आदमी के अंदर हाँ अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार
अपनी अपनी योग्यता है। हम्म, जो लीडर होते हैं ना, है ना, वो ये देखता है कि इस बंदे के अंदर ये गुण है, ये योग्यता है ना। अगर उसको वही काम देंगे तो वो कामयाब होगा और सफल होगा। हाँ। और संगठन में भूमिका निभा पाएगा। बिल्कुल। अब उसकी योग्यता तो कुछ और है। हाँ। और काम कुछ और दे दिया हमने। हाँ। वो खुद भी फेल होगा और संगठन को भी फेल ठीक करेगा, है ना। तो मैं जो आदमी को इब यहाँ आ जाते हैं। मान लेते हैं अपन यहाँ बैठ करके प्लान किया, आपने 25 लोग बुलाए, हाँ। और वो 25 लोग जो देश भर से जो लोगे हुए थे समाज में, आपने वो 25 लोगों को बिठा दिया। हाँ। इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं, अब आप मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं तो, आपने अपने 35 साल के जीवन में ये देखा कि ये लीडर्स लोग हैं 25 लोग। कुछ भूमिका हो सकती है, लीडर तो नहीं कहता मैं, कुछ भूमिका हो सकती है बड़ी। बड़ी भूमिका वो लीडरशिप में ही है। हाँ। जैसे आपने सुभाष पालेकर जी का नाम लिया, देखो, तो सुभाष पालेकर जी को आप ये मानेंगे कि खेती पे जब चर्चा होगी तो उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। हाँ ठीक भाई वहां पे मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि मैंने खेती करी नहीं, तो ठीक है, मैं ठीक मेरा अनुभव नहीं है, तो जिसके साथ ज्यादा अनुभव है नहीं, उन्हीं को मैं नहीं बनाना कह रहा हूँ, लीडर और टीचर में अंतर होता है। नहीं, खेती का तो वो लीडर बनाना पड़ेगा ना, लीडरशिप की टीचर- भूमिका में देना पड़ेगा उनको। टीचर है वो, खेती के बारे में टीच करेगा, पर लीडर के गुण एकदम अलग है। नहीं, वो लीडरशिप अलग है। देखो दिशा दिखा रहे हैं वो टीचर, हाँ। लेकिन लीडरशिप तो सारों को लेके चलेगा, समग्रता में सोचने वाला है ना, वो सोचने वाला। अब चक्कर यह आ गया, 25 लोगों में सुभाष पालेकर जी टीचर हो गए, लेकिन वो अपने आप को लीडर मान रहे हैं। और मान लो मन ने कह दिया कि मैं लीडर मान रहा हूं, ये बड़ी मुसीबत है। मैं यही तो कह रहा, यही ये तो आ बड़ी रहा हूं मुसीबत है। कि वो लीडर मान रहे अपने आप को, आपा उनको टीचर मान रहे, और वो टीचर की भूमिका में थे, लेकिन अब वो लीडरशिप की भूमिका में आना चाह हुआ रहे ना हैं। हमारा भिवानी की टूटा। हाँ, मैंने सुख भाई को इशारा करा, मगर भाई बात सुनो, तू एक अच्छा टीचर है, हाँ। जीवन को पढ़ा सकता लीडर नहीं है। तो उस काम को कर, हाँ, पर सबको लेके चलने का और काम लेने का हाँ। वो कला आपके पास नहीं है। हाँ, 2-3 बार समझाने की कोशिश की, हाँ। पर उसको लगा कि जैसे मैं तो बहुत समझदार आदमी हूँ, मैं बहुत हूँ, तो मैं कहा, कर ले भाई। तो इसका मतलब ये एक संस्थान में हुआ, तो जब भी हम चलेंगे ये हर ये जगह संभावना हर- बनेगी। हर जगह है। मैं ये नहीं कहूंगा कि होगा, मैं ये कह रहा हूं ये संभावना रहेगी। मुसीबत पता क्या होता है, हाँ, जब टीचर अपने आप को लीडर मानना शुरू कर दे, हाँ, वहाँ खत्म हो गया। वहां गड़बड़ हो जाएगी ना। अब जैसे मुझे मेरे साथियों ने बोला कि देवेंद्र तू चुनाव लड़ेगा, मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे पास जो टैलेंट है ना वो टीचिंग का बहुत बढ़िया है, तो मैं साथी तैयार करके तुमको देता रहूंगा और तुमको बताता जाऊंगा ये यहाँ तक तैयार हो लिया, इसको यहाँ लगे, अब इसको खेती में ले जाना खेती में ले जाओ, शिक्षा में ले जाना शिक्षा में ले जाओ, स्वास्थ्य में ले जाना स्वास्थ्य में, और राजनीति में लेके जाना राजनीति में, इट्स अप टू यू। लेकिन मेरी भूमिका को गलत मत लेके जाओ, मैं जिस भूमिका में बिल्कुल रहना ठीक चाहता बात हूँ है, उसको बिल्कुल वहीं ठीक, रखो, बिल्कुल ठीक बात जहां मुझे करने में सुबह से लेके शाम तक मजा आएगा, मजा मुझे भी वो आता है, करने हाँ, दो, ठीक बात है। ताकि ये रहे। अब इस बात पे अगर मतभेद हो जाए और वो मतभेद सुलझने का नाम ही ना ले, तो हमारे पास 2 चॉइस बचेंगी। चॉइस नंबर 1, अपना मन मार के जिंदगी भर वो काम करते रहना जिसके लिए आप खुश नहीं हो, और दूसरा आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लो, स्टैंड ले लो, तो फिर आपके साथी आपसे नाराज कि यू अपने चलाओ, यो मानता नहीं। स्टैंड ले ले तो एरोगेंट, अहंकारी और बदतमीज और तानाशाह, और स्टैंड ना ले तो खुद घुटते रहेंगे, फिर जी नहीं करेगा काम करने का। यही तो संकट हो ना, मतलब उस तरह का व्यक्तित्व चाहिए, हाँ, जो ठीक आदमी को ठीक स्थान पर, यहां अब आप ठीक आ रहे हो, उसको भी मजा आवे, हाँ। और संगठन को भी मजा आवे। अब वो व्यक्ति जब ये आएगा, महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति जब आएगा तो उस व्यक्ति को फुल कमांड मिले, फिर वो व्यक्ति भी आदमियों को छांटने के लिए उनकी पूरी टेस्टिंग करे, क्योंकि बजाए बिना नहीं पता लगेगा निग्गर है कि थोथा है, ठीक है। और बजाने में टाइम लगे जी, सामाजिक जीवन में बजाने में टाइम लगे। एक बार आपको लीडरशिप देनी पड़ेगी, एक बार आपको गल्ला देना पड़ेगा, एक बार आपको पैसे का कमान देनी पड़ेगी, एक बार आपको ट्रैवलिंग करवानी पड़ेगी, एक बार आप फिर तो ऑलराउंडर घुमाना पड़ेगा आपको उधर। सारी चीजें एक बार देनी पड़ेंगी कि आप कहां वीक हो जाते हो और कहां स्ट्रांग हो जाते हो, ताकि उसके सही रोल को बताया जा सके। और इस सारी प्रोसेस में समय लगता है, इस प्रोसेस में समय, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम ये जो हमारा जो टारगेट है हमारे पास, जब यदि हम इसको समग्र रूप से व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये विचार जब 7 लाख गांव में जाएगा तब बात बनेगी। विचार चला जाए बीज रूप वही में, तो मैं कह रहा हूं, फेंक दिया जाए, ठीक है। विचार रूप में जाना है, ये बदलाव का केंद्र नहीं बनेगा। जो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहा है बंदा, वो हमारे काम का नहीं है, पहले कांटा मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ना मतलब ही नहीं है जी, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल आप एक बात बताओ भाई, सुनो, ना पदाधिकारी रहा तो बात अलग है, ना जी ना, पर ऐसे गया बेचारा, जिसने भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम संभाला हुआ है
वो हमारी लीडरशिप में सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने वो काम संभाल लिए जो कि झंडे ठान वाले और दूसरे काम करने वाले। क्योंकि देखो पॉलिटिकल पार्टी एक विचार पे चली हुई है, अपने पास 10 विचार है। ये देखो मुद्दे, वहां तो विचार है नहीं, उसके बाद तो कुछ भी। हाँ यही तो ना, ऐसा आदमी थोड़ी Political leadership में। party ये के देखो पास जी, विचार ही नहीं है। ये देखो भाई साहब, ये मुद्दे बनाने लग रहा हूँ, ये मुद्दे, ये अपने जींद वाली रैली के लिए, जो अपनी 1 लाख लोगों की रैली है उसके लिए मुद्दे बना रहा हूँ। ये मैं 1 2 3 4 5 ये यहाँ तक आ लिया मैं, 55 तक आ लिया, 55 मुद्दे हो चुके हैं। 100 मुद्दे ले आऊंगा, 100 मुद्दे ले आऊंगा मैं। इसमें मैं समाज के किसी भी तबके को नहीं छोड़ रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं ये 100 के 100 जब तक नहीं होंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि जब तक 100 के 100 आगे नहीं बढ़ेंगे ना, मैं नहीं आगे बढ़ता 100 के 100। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे इस मुद्दे पे जैसे मान लो मैं एक मुद्दा आपको उठा देता हूं कि ऐसा क्या हो गया मेरे भारत में कि पानी भी बिक रहा है। ये एक मुद्दा है मेरा। अब मैं इसके ऊपर पूरी 2 मिनट बोलूंगा, एग्जैक्ट 1 से 1.5 मिनट, जब मैं वहां बोलूंगा। मैंने पता है कि क्यों बोलना है ये, बिल्कुल ठीक। और इस पानी की कंपनियों को भी साथ में लेके आऊंगा, मैं उसका इम्पैक्ट भी बताऊंगा, मैं बांध भी बताऊंगा, मैं वर्षा भी बताऊंगा, मैं अंडरग्राउंड पानी भी बताऊंगा, और उस व्यवस्था के साथ भी जोड़ूंगा, हेल्थ के साथ भी जोड़ूंगा मैं इस पूरे प्रोसेस को 1 मिनट में। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो इन 100 मुद्दों पे, मैंने इसमें SC भी लिए हैं, OBC भी लिए हैं, ड्राइवर भी लिए हैं, रोडवेज भी लिया, रेलवे भी लिया, LIC भी लिया, बैंकिंग भी लिया, कर्जदार मतलब बैंक कर्जा देने वाला भी लिया और लेने वाला भी, क्योंकि कर्मचारी तो उधर भी है, टीचर्स भी लिए, डॉक्टर्स भी लिए, किसान भी लिया, MSP वाला भी लिया, आड़ती वाला भी लिया, सड़क पर चलने वाला भी लिया, मजदूरी करने वाला भी लिया, फ्री का अनाज लेने वाला भी लिया, वैक्सीन लगाने वाला भी लिया, डॉक्टर भी लिया, मरीज भी लिया, मैंने नर्स भी ली, मैंने आपका छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कर्मचारी, समाज का हर तबका ले लिया। मैंने कहा आ जाओ और आओ। हर संस्थान में होने वाले व्यभिचारों को भी लिया मैंने, उसमें चल रहे एक्सप्लॉयटेशन को भी लिया, उसके अंदर चल रही अनियमितताओं को भी लिया, टेबल पर फाइल फंसने को भी लिया, फाइल ना निकलने को भी लिया, प्रमोशन को भी लिया, नेतागिरी को, मैंने इसमें सबको लिया। मैंने इसमें 100 मुद्दे लिए। अब मैं कह रहा हूं 100 मुद्दों पे मुझे सरकार से श्वेत पत्र चाहिए, मुझे श्वेत पत्र चाहिए, और मुझे समाज का सहयोग चाहिए। ये बात गांव तक जाए बिना कौन आदमी मेरे साथ आएगा? क्यों? एक क्रांतिकारी कहता है, मैं जब गांव में, जब मैं अपन मिशन में चले ना, तो मुझे कुछ लोग बोले, यार बुला रहा तू ना इतना बड़ा सांग ठाले है, इतने मुद्दे बोलते हैं, किसी का कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा ठीक है, मुझे ये बताओ आपको कौन सा मुद्दा चाहिए। उसके समझ में एक मुद्दा समझ में आता जो उसको तकलीफ है। मैंने कहा अब आपको तकलीफ है, आपको तकलीफ है घुटने में, आपको तकलीफ है छाती में, आपको तकलीफ है दूसरी जगह पे। मैं ये कह रहा हूं ये तीनों ठीक होने चाहिए, आप कह रहे हो सिर्फ आप ठीक होने चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि आप इनकी आवाज उठाओगे, आप इनकी नहीं उठाओगे। जब तक इनका मुद्दा नहीं सॉल्व हो जाएगा आप नहीं जाओगे, जब तक आपका सॉल्व नहीं हो जाएगा ये नहीं जाएगा। जब मैं समाज के किसी तबके को छोड़ ही नहीं रहा हूं, तभी तो वो आदमी आएगा ना जो किसी से नहीं जुड़ा हुआ। क्योंकि मेरे मुद्दे में उधर से मायावती भी घुसेगी, और उधर से भाजपा घुसेगी, उधर से कांग्रेस घुसेगी, उधर से आम आदमी पार्टी। तो जिसको आम आदमी पार्टी प्यारी लगती है वो भी दुखी होएगा मेरे से, और जिसको राहुल गांधी प्यारा लगता है वो भी दुखी होएगा, ये तो साला राहुल के खिलाफ भी बोल रहा है, ये तो साला मोदी के खिलाफ भी बोल रहा है। तो मेरे से वो सारे दुखी हो जाएंगे। तो जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से पहले से इमोशनली अटैच है वो पहले निकलो यहां से। जिसकी विचारधारा फिक्स है कि मुझे इसके लिए काम करना है या इसकी खिलाफत में काम करना है, दूसरे नंबर पर वो निकलो। मुझे मानवता के लिए काम करना है, मुझे जमीन धरती बचाने के लिए काम करना है, मुझे जीव जंतु बचाने के लिए काम करना है, मुझे मेरी हवा और मुझे मेरा आसमान बचाना है, मुझे मेरा पानी बचाना है, मुझे इसके लिए काम करना है। तो उसके लिए आओ, जिस चीज को आना है। ये बात तक लेके जाने के लिए इसी जज्बे के साथ जब अपन चलेंगे, तो मुझे ये लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो समझ, संयम और समय की जरूरत पड़ेगी। समझ वाले लोग जब तक आगे आकर के खुद मल्टीप्लाई करना चालू नहीं करेंगे ना, बोलना, पहले तो बोलना, ये जो 25 लोग हैं ना, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनके पास, जैसे मेरे पास पहले से ही इतना सारा मैंने मटेरियल तैयार कर रखा, मैंने जीवन में ये करना, तो उन 24 ने भी कर रखा है। जो आप 25 बिठाने की बात करो, 24 ने भी कर रखा है पहले से ही, उनके पास भी मटेरियल है पहले से ही। अब हमको ये देखना है कि ये 25 कैसे साथ आए। ये 25 तब साथ आएंगे जब ये 25 मतलब प्रैक्टिकली अपना कुछ ना कुछ एक दूसरे को कंट्रीब्यूशन देना चालू करेंगे। जैसे सुभाष पालेकर जी का एग्जांपल ले लिया मैंने बार बार, मैं कह रहा हूं इनको साथ भी नहीं लेना। हाँ, आप इस साथ लेने की बात छोड़ दो। जैसे वर्धा गए मीटिंग में, सुभाष पालेकर ने
वो सिस्टम का आदमी है, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, पर उसके अंदर तड़प तो कुछ है, हाँ। वो बाद में उनको सिस्टम रेड का कारपेट मिल गई और हाँ मिल गई है ना, सिस्टम में घुस गए। पर उसने सिर्फ एक ही बात कही कि भाई वहाँ 2 ही आदमी मुझे मिले, देवेंद्र बड़ारा और संजीव शर्मा, बाकी तो सब फालतू के थे। तो मैंने कहा क्यों जी, वो देवेंद्र बड़ारा तो सरकार के विरोध में बहुत बोलता है। क्या लगा नहीं, पर वो कुछ कर सकता है। हाँ ठीक है जलन दो। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो हाँ सुभाष पालेकर की स्वीकृति बनी, ऐसे अगर 100-200 लोग आपके प्रति स्वीकृति बना के तैयार हो जाएंगे तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी ताकत होगी अभी। हाँ, उसमें नहीं कोई डाउट है। और ये सुनो, हाँ। जब सिस्टम से लड़ना हो हाँ। तो इस तरह की ताकत जो प्रशासन के अंदर लोग हैं, जो अब सिस्टम आप के यहाँ साथ आ हैं, जाओ। तो उन लोगों की ताकत मुझे लगता है, गलत हो सकता हूं आप मैं, 100% सही हो। तो उनकी ताकत भी जरूरी है। जब और सिस्टम नहीं तो- रगड़ेगा ना, हमें हाँ। ऐसे लोगों की बहुत जरूरत पड़ेगी बस। जो कम से कम बैठ के ये कह सके यार उस आदमी ने गलत क्या किया हाँ, है। क्या मतलब वो अब सोनम वांगचुक को मैंने भर्ता हाँ। मिला था मुझे, हाँ। मैंने उसको भी कहा, हाँ। मगर भाई तू अच्छा आदमी है, तेरे बारे में जो भी है, हम्म। पर तुम्हें देश भर में ऐसे जो भी लोग काम कर रहे हैं, एक बार उनके बीच में घूम लो, उनसे दोस्ती कर है लो, ना? उनसे संवाद कर लो। इस काम को सिर्फ संदीप सक्सेना कर रहा है, हाँ। सुहागपुर वाला, आम आदमी पार्टी में? ना 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 ना, अच्छा अच्छा अच्छा। वो सिर्फ कर रहा उस बंदा, उसने 40-50 मंथन किए देश भर में, ठीक है ना, वो भी वही कर रहा किए। तो उससे क्या है कि देश भर में इस तरह के एक जो थोड़ा सा मध्यम वर्ग क्लास है, जिसके पास सामर्थ्य भी है, तो उनके बीच में एक ये है कि भाई ये आदमी सच्चा है, ये सही बात कह रहा। अगर उस टाइम में मान लो 1 मिनट के सरकार का जो प्रेशर होगा ना एक बार, तो लोग कम से कम खड़े तो हो बोलने से कि ये आदमी गंदा नहीं हो सकता। ये सोनम वांगचुक के लिए बहुत कम लोग बोल रहे हैं अभी, ना खूब बोल रहे। नहीं उतना नहीं बोल रहे जितना बोलना चाहिए, है ना, नहीं तो देश को, अरे उस हाँ वो ठीक कह रहे हैं, पर जिस तरह का उसने काम किया था, अभी तो सारा देश को खड़ा जाना चाहिए था। जगह जगह मैंने कहा भी कुछ मित्रों को, अरे पोस्टर लगाओ, मैंने कई मित्रों को कह दिया भाई पोस्टर बना के छाप दो उसके कि अगर सोनम वांगचुक देशद्रोही है तो फिर हर देशभक्त देशद्रोही है ना, ये लगाओ पोस्टर। कुछ मित्रों ने कहा कि ये बात तो अच्छा आइडिया है, मैं तो विचार फेंका है, कितने करें कितने नहीं मुझे नहीं पता। तो मैं कह रहा हूँ अभी तक तो देश भर में पोस्टर लग जाना चाहिए था। साला क्या है बीजेपी, और इतना बड़ा मुद्दा बनता है इसके लिए कि ये साला इनको निगला है, छुपने की जगह नहीं मिलती। जगह नहीं मिलती। हाँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कभी कुदरत ना करे, देवेंद्र बड़ारा को भी रगड़ेंगे, ना करेगा क्या मतलब, रगड़ेंगे बोलता हूँ बात। तो उस समय कम से कम देश भर में 1000-2000 लोग उस तरह के तो खड़े हो, कम से कम एक आवाज़ तो बने। साला उसके बाद मरेंगे तो मरेंगे, जिएंगे क्या फर्क पड़ता है। हाँ वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उसकी जीवन तैयारी में- है। अब मैं इसको कैसे सोच रहा हूँ, अब आप उसकी- मुझे ये बताना हाँ, कि मैं मैं इतनी मेरी भावना रहती है, हाँ, हाँ। चाहे वो भरत गांधी हो, चाहे आप हो, चाहे सोनम वांगचुक भी हो, है ना भाई, तो- इनकी कुर्बानी, इनका त्याग, इनकी जो मेहनत जो है ना, अब मैं उसको आगे बता रहा हूँ। हाँ। 2 बात है। अब यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं। हाँ जैसे अभी तक तो मेरा एक तरह से समझो कि मेरे से कांटेक्ट भी नहीं बहुत से लोग कर पाते, जो असल में काम करने वाले लोग हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि मैं 24 घंटे लोगों के बीच ऐसे कन्वर्सेशन में रहता हूँ। तो और मुझे ये लगता है कि अभी फिलहाल मुझे उन लोगों की तलाश होनी चाहिए जो लोग मेरी फ्रीक्वेंसी पर रह करके उतना ही समय निकाल करके काम कर सके, साथ लग के, ना पीछे लग के, ना फॉलोअर बन के, ना कुछ, साथ लग के। पहले तो वो निकल जाओ। इस प्रोसेस में मैंने जो मैंने इस प्रोसेस को बनाया, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नवंबर तो आ ही गया समझो, अगले महीने नवंबर के महीने में मैं अपनी पूरी टीम तैयार कर दूंगा 500 लोगों की, पूरे इंडिया से। मैंने जो आज तक 5 से 6 हज़ार लोगों की ट्रेनिंग करी है, 6-7 हज़ार लोगों की, उस ट्रेनिंग से मुझे 500 लोग छांटने हैं जो समय दे सकते हो, जो समझ दे सकते हो समाज को, और जिनके पास समाज को विजन, जिनके पास थोड़ा बहुत हो, नहीं तो कम से कम चर्चा करने के लिए अवेलेबल हो वो बंदा। नहीं, इनको नौकरी नहीं चाहिए ना इनको ना नौकरी चाहिए, ना रोजगार चाहिए, ना रोजगार चाहिए, ना आपसे पैसा चाहिए, ना आपको कुछ और चाहिए। हाँ, तो ये लोग काम करेंगे कुछ, ये करेंगे जी, गजब काम करेंगे। देखो अगर ऐसे है तो। मुझे इनके सिर्फ 1 महीना चाहिए जिंदगी का, पूरी जिंदगी का 1 महीना टोटल, ज्यादा नहीं चाहिए इनका। क्योंकि मेरा मानना क्या है, मैंने एक चीज नोटिस करी है अपनी इस यात्रा में, जो मेरी 20-25 साल की जो सामाजिक यात्रा है, 20-22 साल की, इस सामाजिक यात्रा में 9 साल से तो मैं कंटिन्यूअसली गांव के ग्राउंड लेवल पे हूं, 9 साल से। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि हर बदलाव का बनवास 14 साल का होता है। चाहे पांडवों का लगा लो 12 साल का, और फिर 1 साल अज्ञातवास, और फिर इधर उधर के रोड़े झगड़े, ठीक है, और राम का भी 14 साल का रहा। आप उनके लेवल के नहीं मान रहे अपने आप को, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि 12 साल में कुर्डी के भाग नहीं क्या 12 साल तो लगे ही लगा।
यानी 12 और 14 साल का समय लगता है। तो मैं अपने आप को ये मान के चला हूं कि मैं वो 20 साल को काउंट नहीं करता। 16 में जब मैं निकला था तो वहां से 14 साल मेरे 2030 में पूरे होते हैं। उससे पहले 2029 में इलेक्शन आ लेगा, तो मैं उसको मानता नहीं, काउंट नहीं कर रहा हूं अपने आप को उसमें, ना मेरा चुनाव में कोई काउंटिंग करने का कोई ऐसा इरादा है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास 2030 तक मेरे 14 साल पूरे होते हैं। तो अपनी इस 14 साल की यात्रा में अगर मुझे समाज में जो मैं घूमा और जो मैंने देखा इस अभी तक की 9 साल की यात्रा में, इस 9 साल की यात्रा में मैंने एक चीज देखी। हम जो लोग हैं, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, उनमें से आप जो ये लोग जिनके सफेद हो लिए, मेरे भी हो ही लिए लगभग, हम हैं पहली लेयर के क्रांतिकारी, जो खुद घर से निकले थे अपनी बढ़क में। मतलब ना आपको ये लेके आए थे ना आपको ये लेके आए थे, आप मिले किसी मोड़ पे। मैं भी इसी तरह खुद निकला और फिर हम मिले कहीं। तो अब ये पहली लेयर का आदमी के पास चिंतन मनन और मतलब यात्रा के लिए ही समय नहीं पूरा हो पाता, उसके पास वैसे ही समय नहीं बचता अगर वो घर को भी संभालने लग जाए। फिर इन लोगों ने जो आवाज लगाई, जैसे मैंने जो आवाज लगाई, फिर ये लोग जोनीर जैसे लोग, वीर सिंह जैसे लोग निकल के आए। जैसे मान लो इन्होंने ये राजीव दीक्षित को फॉलो करते थे, तो राजीव दीक्षित भाई के जाने के बाद फिर मतलब उनके बुलाने से, राजीव भाई के बुलाने से फिर ये निकले, क्या ऐसा कह लो, ये हमारे बुलाने से निकले। ये है सेकंड लेयर के लोग जो किसी के बुलाने से निकले। ये सेकंड लेयर के लोगों को भी अब इनको नीचे भी मतलब गांव में भी बात करनी है और हमसे भी कन्वर्सेशन रखना है। इधर का भी डंडा रहता है इनके ऊपर, उधर का भी डंडा रहता है। गांव वाले भी फोन करेंगे तो रहे, मारा भी फोन जावे तो न हमारा काम भी करना पड़े न इनका काम भी करना पड़े। इनके पास भी समय नहीं है। जो क्रांति जिसकी आप बात कर रहे हैं, बदलाव जिसको व्यवस्था परिवर्तन कह रहे हैं, फिर ये जब आवाज लगा के तीसरी लेयर को बात करेंगे, वो भी कोऑर्डिनेशन में यूज होएगा। तीसरा आदमी भी जिसको आप ले गए, जिसने भी गांव में लिया भाई, चल यार एक मीटिंग है, रैली आज गाड़ी में बिठा लिया, वो भी नहीं सोचेगा तो काम इस पे ही कटवा लेंगे, हमने जरूरत ही नहीं फालतू। ठीक है, यानी कि ये लेयर जो है कभी क्रांति नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी, ये मुख्य भूमिका में रहेगी, लेकिन इसके भरोसे पे आप बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव करने के लिए गांव की उस गली में या उस गांव में पर्टिकुलरली वहीं का स्टेक होल्डर आदमी चाहिए अपने को बदलाव करने के लिए। वहीं बैठा है जो जिसके पास कम्युनिकेशन के लिए एक आदमी गांव में मिल जाए, फिर कम्युनिकेशन के लिए एक आदमी इस सेकंड लेवल पे मिल जाए, फिर फर्स्ट लेवल तक उसकी बात आ जाए और फर्स्ट लेवल से वहां तक जाने का, यानी गांव से बात यहां तक पहुंच जाए और यहां से बात गांव तक चली जाए कि गांव की बात वहां कैसे पहुंचा और वहां की बात गांव तक कैसे पहुंचाई। अगर ये कम्युनिकेशन हम नहीं बना पाए तो क्रांति नहीं होएगी। क्रांति करेगा वो आखिरी आदमी। यानी अपना सारा प्रयास, अपना सारा जोर कहां जाने पे होना चाहिए? स्टेक होल्डर तक, क्योंकि वही करेगा। जिनको बहम है मेरे जैसों को, आपके जैसों को कि आपा बदलाव करेंगे, अगर बीच वाला आदमी नहीं हुआ हो, हाँ, जो दोनों के बीच में कनेक्शन बना होगा, हाँ, तो गांव वाला गांव में बैठे रहेगा ना, दूसरा यो आदमी एक बार चाहिए सिर्फ गांव तक पहुंचने में, फिर तो इसकी गेल के 4 और गेल लग लेंगे और उन 4 के थ्रू 40 लग लेंगे और वो 40 है। पर ये पहुंचने वाला जो आदमी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो इनकी छंटनी में 4 साल लग रहे भाई साहब। और सुनो, और इस व्यक्ति के प्रति एक विश्वास है, एक आस्था है, क्योंकि उसको वो पिछले 20-30 साल से देख रहा है। आप ये देखो ना, 20-30 साल से देख रहा है। आप ये देखो, यहां पर मैंने फिर एक लेवल और देखा है। ये लेवल 1, ये लेवल 2, फिर ये लेवल 3 है और फिर एक गांव वाला लेवल 4। इन चारों आदमियों को अगर अपनी सेवा के बदले में इस पूरे गांव और पूरी व्यवस्था से कुछ भी चाहिए तो ये क्रांति वहीं मर जाएगी। हाँ, वो ठीक है। यानी ये आदमी अपना योगदान देगा निस्वार्थ। हाँ, वो ठीक है। मैं आपका साथ दूंगा निस्वार्थ, ये देंगे निस्वार्थ। ये इसलिए देंगे क्योंकि इनको करना है, अपना करके छोड़ना है। अगर इनको बदले में कुछ चाहिएगा, गड़बड़ हो जाएगी, वही, वो ठीक है, वही गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, अब हमारे पास आजकल अपना गपड़चौथ समंदर मंथन चल रहा है अपने आड़े उसमें मोर्चे में, वो नहीं कह रहे हैं यो गलत, यो कह रहा है यो सही, यो कह रहा है, सब ऐसा चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि या तो मुझे कुछ चाहिए या उसको कुछ चाहिए, तभी गड़बड़ है ना। अब दोनों आदमी एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, उनमें से एक गलत है या दोनों गलत है, दोनों सही नहीं हो सकते। हाँ, सही तो हो ही नहीं सकते, दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों गलत हो सकते हैं या एक गलत हो सकता है। अब मैं उसको ये मान के चल रहा हूं कि ये सारा का सारा मंथन में यहां आपकी अब एनर्जी एनक्लाइन होनी स्टार्ट होएगी कि आपकी ऊर्जा किधर को पॉजिटिव जा रही है, किधर को नेगेटिव जा रही है। यहां अगर हम सचेत रहें
अवेयर रहें, तो ये पहले लेवल के, दूसरे लेवल के, तीसरे लेवल के एक ऊर्जा के मानस मिलना संभव है। सिर्फ यहाँ पर अपना स्वार्थ घुसते ही गड़बड़ हो जाएगी। नाम चाहिए किसी को, मेरे जैसे आदमी को, या किसी को कुर्सी चाहिए, या पैसा चाहिए, या लालच आ गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैंने एक नाम आपको पता नहीं भेजा नहीं भेजा, जसवीर का नाम भेजा था शायद। और चंडीगढ़ से, हाँ हाँ है ना, भेजा था आपने मुझे, फोन नंबर भेजा था, जो रिटायर्ड है पुलिस से शायद। रिटायर के साथ अभी सस्पेंड कर रखा है, युवा तो है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने जसवीर इंडिया के नाम पे खोल के देखो ना, अभी सब कुछ आएगा। ठीक है, अब वो मेरी मिला नहीं मैं अभी आज तक उससे, हाँ 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 पर मेरी 10-15 बार फोन पे बात हुई, जी। मिल नहीं पाया अभी तक। उसने सिस्टम को भी देखा है, हाँ ठीक है, हाँ, वो अंदर रह लिया सिस्टम के। पूरा अच्छी तरह देखा है। हाँ और योगी और राजा भैया जैसे व्यक्ति को जेल में पोटा भी लगा दिया उसके ऊपर, हाँ ठीक है, अभी उसके चक्कर में सस्पेंड भी पड़ा है, हम्म, ठीक है। और जितनी मेरी बात हुई, वो केजरीवाल सबके साथ सब देख लिया करीब हाँ, से, हाँ हाँ जो भी है। हाँ अब वो कह रहा सत्य प्रकाश जी कि भाई चीज़ें जिस तरह चल रही ना, थोड़ा बैठेंगे तो बात होएगी, हाँ, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को एक बार सुनना, समझना बिल्कुल जरूरत है। और जोड़ना। अब जैसे मुझे यही मिले, एक हफ्ते पहले मिले, ज़्यादा लंबा पुराना परिचय नहीं मेरा। हाँ एक व्यक्ति मेरे घर पे लेकर आ गया इनको, हम्म, है ना। अब इनसे सुना मैंने कहा भाई आदमी तो काम का है, हम्म, तो अब घर में बैठ के बात नहीं होती नहीं बस दिल्ली का है, बस है। यो रोड़ा है। दिल्ली का नहीं है देखो बॉर्डर पे है, जीव जी करम रहा जीव जी ना ना, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हाँ, मध्य हाँ, प्रदेश, ठीक है, सब जगह लिंक है, घने हैं, घने तगड़े लिंक है यार। हाँ, खूब जेल जाल सब कुछ बहुत मुगात खा लिया, और अभी तक बचा है प्योर, ये पता नहीं कैसे है, मतलब समझौता करके आदमी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई अब आपके जैसा है कि मेरे जैसा है? है आपके जैसे है कि मेरे जैसे? ना, साथ दोनों से भी नहीं मतलब ब्याह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं ब्याह तो कर रहे हैं, बच्चे हैं, पर बच्चे तो मुक्त हो लिया अब, बच्चों मतलब को मेरे चिंता जैसे नहीं, हैं। बच्चों को चिंता नहीं है अभी कुछ। अच्छा न्यू पूछ रहे थे क्या, पर बच्चे को वो निमट लिया उससे, तो सब बच्चे सेट है। हो रखा गया है। हाँ मेरा तो छोरे की भी रिश्ता दिखने लग रहा है मैं तो। नहीं, पर मुझे देखो ये है कि मगर घर पे तो बात होगी नहीं, 1 घंटे बात होगी। अब ऐसे में कहीं जीना पड़ता है ऐसे, तो बाई चांस है सिविल बेस्ट है, बढ़िया है अपना। तो मैं इनको मगर चलो जी महावीर सिंह जी साथ चलो। अब यहाँ आके फिर एक्चुअल में धीरे धीरे खुलता है ना आदमी का परिचय बिल्कुल हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई सोच क्या है इसके अंदर की, क्योंकि कोई बात चली है उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। एक सरदार था, वो तो बड़ा ही अजीब, लोग सोच रहे झगड़ा हो जा, पर मैं तो पढ़ता रहता हूँ आदमी को कि इसके अंदर की सोच क्या है, अंदर की भूख क्या है, टेस्ट करते रहे। पर वो मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया आदमी सरदार भी, गाने गाने वाले। हाँ गाना गाने वाला, पता नहीं यहाँ तो गाना नहीं गा, पर बढ़िया आदमी वो। अब वो इंतजार करके चला गया आज। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे मैं खोजते रहता हूँ ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को आपस में जोड़ना मेरा साथ जीवन का काम है भाई, ठीक है ना ना ऐसे लोग जुड़ जाएंगे आपस में, एक हो जाएंगे ना, गिनने पे तो ये ताकत बनेगी, ताकत बहुत बड़ी। बिल्कुल, और ये इनकी जरूरत है, बहुत जरूरी है जी। इनकी जरूरत है, हाँ क्योंकि विदुर को सिस्टम में से चुनना है ना, क्योंकि सिस्टम में से बचाना विदुर ही बचा सके। हाँ नहीं नहीं, उन्होंने पांडवों को बचाया भाई, ना मार देते सालों को, लक्षा घोट के भाई, ग्रह में कहते। घोट के मार देते। क्या बात कह रहे हैं आप। लाख से ग्रह में मार। और आज भी ऐसे लोग हैं। लाख से ग्रह के बाद का बर्बाद ना छोड़ा आपने उनका। नहीं मतलब, पर ऐसे तो 14 हो जाए पूरे सिस्टम में भी ऐसे लोग हैं। और इस समय तो यकीन करो आप, इतने घुटरे हैं, आप बता रहे हो आत्महत्या कैसे है ना, कैसे कैसे चल रहे हैं, चाहे एडीजी हो चाहे जो भी हो, इस टाइम इतने घुटरे हैं, इतने नहीं घुटे कभी पहले आज तक। नौकरी में बहुत लोग हैं। मतलब इस टाइम सिस्टम के अंदर बिल्कुल बैठे सारे हैं। सिस्टम में जी, मैंने हाँ। मैंने इसमें पूरे मुद्दों में नौकरी में घुटे हुए सब लोगों को ले अब लिया। अब इन लोगों को पकड़ो और इन लोगों को एक विश्वास दिलाओ कि साला इनको पलटेंगे साला वो। तो ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे तैयार करना। बस मेरा ये मानना है, मैं इस एक वो वीके सिंह आया था लखनऊ का, शायद आप थे उस टाइम, वीके सिंह आया था मैं जो है ना जी, मैं बताऊं आपको, ना, कलेक्टर आया वो, वीके सिंह रिटायर हो गया। कलेक्टर रहे। देखो मैं बताऊं जी, देखो मेरा जो प्रयास अभी जो मैं कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं बाकी लोगों से टूटा हुआ हूं अभी, और सिर्फ इस दिसंबर तक टूटा हुआ हूं, बाकी उसके बाद जुड़ना स्टार्ट करूंगा। ये कोर ग्रुप है अपना। मेरा ये मानना है कि जैसे उस दिन अविनाश काकड़े बोल रहे थे ना, वो बिल्कुल सॉलिड बात थी कि एक बार अपना ग्रुप बनने से पहले मंथन कर लो, चाहे 6 साल। हाँ वो ठीक है, सुन लो बात उसके अंदर। एक बार कर लो जितना मर्जी, हाँ हड़बड़ी में अपना ग्रुप तैयार मत करो, फाइनल मत करो कमेटी, लेकिन एक बार कमेटी बन जाए तो फिर उस पर ट्रस्ट करो, फिर आंख बंद करके, फिर कह दिया तो कह दिया भाई।
ये पूछने की जरूरत नहीं इससे क्या होगा, ये पूछने की जरूरत नहीं ये क्या रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि फिर आपने यार इतने दिन तक फिर देखा गया, फिर उस बंदे के अंदर 5-6 साल देखा गया, देख लिया जितना देखना, हाँ एक बार टेस्ट एक बार टेस्टिंग कर लो आप, लेकिन फाइनल करने के बाद डाउट ना रहे। तो एक बार वो कोर ग्रुप बन जाए अपना, मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूं। दूसरी चीज जो मैं करने जा रहा हूं, पहला तो कोर, दूसरा इस कोर को कम्युनिकेट करने के लिए एक आम सहमति बनने वाला ग्रुप जो बड़ा हो, 100-150 लोगों का, मतलब 20 के बाद 100-150 लोगों का, और फिर उसके बाद अपना एक कम्युनिकेशन सिस्टम, मैं अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहा हूं अपने मोर्चे का। उस कम्युनिकेशन सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूं, अभी जैसे ग्रुप बने हुए थे, मेरे को ग्रुप से निकाल दिया, बताओ, यानी जिस आदमी ने दिन रात पागलों की तरह काम करके लोगों को आपस में जोड़ा, मेरे को ग्रुप से निकाल दिया, और वो सोच रहे हैं कि मैं फोन करूंगा उनको। अरे मैं तो वैसे ही देखा नहीं, मैं तो देखे हुए 1 साल हो गए थे मैं ग्रुप मैं तो वो आप लोगों के लिए ही जोड़े थे, मैंने तो अपने लिए जोड़े नहीं था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतनी टुच्ची का हरकतें कर रहे हैं वो लोग, जो लोग अपने खिलाफत में समझ की कमी है ना। हाँ, वो समझ का थोड़ा मोटा। तो मैंने फिर क्या किया, मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन ग्रुप बनेगा, हमने ग्रुप बनाया है, हमने बनाया है 20 का प्रोग्राम। जैसे MLM होती है ना, एक आदमी के साथ बात करने के लिए वो 20 लोग, बस एक आदमी ने 20 लोगों से ही बात करनी है, फालतू करनी नहीं। तो मैंने अपने कोर ग्रुप से बात करनी 20 लोगों से, ये लोग अपना अपना कोर ग्रुप बनाएंगे, फिर अपना 20 लोगों का, वो अपना 20 का बनाएगा। अब जो आदमी कल चला है ना अपने घर से इस क्रांति में जुड़ने, जनता सरकार मोर्चा से, मैं उसे कोर ग्रुप में एंट्री नहीं दे सकता जी, उसको वहां लगना पड़ेगा जो आखिरी में लाइन में, वहां आ जा, यहाँ 20 आदमियों में जगह है तेरी, इस पे साथ ले, तने इस बात करनी, यो इस करेगा, यो इस करेगा, ये बात यहाँ तक आ जाएगी ऑटोमेटिकली। एक आदमी की रिप्लेसमेंट में एक आदमी रहेगा, यानी एक आदमी अगर रूठ के चला जाए, मारता है, निकल जाए तो निकल, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, वो कम्युनिकेशन चालू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। पर एक तो ये आपका अपना संगठन बन गया ना, ये एक ताकत बन गई। 1 मिनट सुनो, 20 कर रहे हैं ना आप। हाँ, ना, अब मैं ये बता रहा हूँ, हाँ। ये कम्युनिकेशन हो गया, हाँ, ये संगठन हो गया। अब इसके साथ पैरेलल में, जैसे ही मैं दिसंबर में करूंगा ये काम, जब ये दिसंबर में हो गया, जनवरी में करेंगे मीटिंग, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, उस पर एक बड़ा कार्यक्रम आपको बताएंगे, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो एक है जनवरी 26 में एक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद ट्यूब बुझा दो, मच्छर है, अच्छा हाँ। अब ये जो 23 जनवरी वाला कार्यक्रम होगा ना भाई साहब, ये जो 23 जनवरी वाला कार्यक्रम होगा, इसमें अपने साथियों के दम पे हम 1 लाख लोग समाज के अंदर निकालेंगे। 1 लाख लोग जो बिना पैसे के, बिना मतलब किसी के लाए हुए नहीं चाहिए, एक भी आदमी खुद आए हुआ आदमी, जो आदमी आए और अपने साथ लोगों को ले, वो आ जाए तो आ जाए, नहीं तो इसका मतलब हम समझाने में अभी कामयाब नहीं हुए। अगर हमारे को बिठा के धक्के तले आने पड़े, चलते ना रैली मिलेगी ना, वो रैली है, ये मुद्दे हैं, अगर समझ में आते हैं तो आ जाए, नहीं तो बिल्कुल जरूरत नहीं फिलहाल, क्योंकि ताकि हमें गलतफहमी ना हो जाए कि गलत आदमी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इतने लोग जुड़ रहे हैं, हम असलियत में जिंदे रहे। अगर हमने 1 लाख लोग वहां इकट्ठे कर देते हैं, या 1,50,000 जितना भी, वहां से देखेंगे कि लोगों की ऊर्जा का लेवल क्या है। उस ऊर्जा के बाद अगला स्टेप होगा मेरा, भारत के अंदर मौजूद जितने संगठन है सबको कॉल देने का, जितने संगठन है। सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करूंगा, जितने भी संगठन है हर स्टेट में, सबको कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, आप जैसे लोगों को फिर मैं कांटेक्ट करूंगा जी, अब आ गया समय। मान लो संगठन है 10,000 और उनके पास मैसेज पहुंच गए, और उनमें से आदमी तैयार हुए 1000 आदमी आने को, 1000 के 1000 आदमियों को मैं दूंगा अपना विजन। पहले मैं दूंगा ना, मेरा ये विजन है। आप में से जिसका इस विजन में कहीं ना कहीं कोई जगह आती हो, या हमारी जगह आपके मिशन में आती हो, वो आदमी अगली मीटिंग में आएंगे। बाकी के बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा, ठीक है। संगठन तो पार्टियों से जुड़े हुए हैं तकरीबन, हम नहीं जुड़े ना, अब हम उनको कह रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, उनका छोड़ सकते हो तो छोड़ाओ, बहुत से संगठन नहीं छोड़ सकते तो ना हो, बहुत से नहीं जुड़े। अब क्या है जी, महावीर जी, अब सीन क्या है, मेरे पास बिना किसी पार्टी की गुलामी करने वाला, हर मसले को समझने वाला, हर मुद्दे को जानने वाला 1 लाख आदमी है। अब मुझे सिर्फ समाज में, जो आप कह रहे थे ना बहुत सा काम तो हवा बना देती है, अब केवल हवा की जरूरत है। अब मुझे आदमी तो कर लेंगे काम, मुझे उन संगठनों की जरूरत है जी हवा के लिए। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा था, संयुक्त किसान मोर्चा की केवल हवा तो थी, संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पे कोई आदमी गांव में मीटिंग करने नहीं गया,
संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पे कोई जोड़ा नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ समाज में ये मैसेज था सारे संगठन एक हैं, आप किसी भी संगठन के साथ हो आ जाओ आंदोलन में। तो उन लोगों को वहां बुलाने का मकसद केवल हवा है, अभी भी चल रही है। वो करेंगे कुछ नहीं, उनसे करवाना भी कुछ नहीं हमने, ना उनका शान लेना ना उन पे शान करना। बंद कर दो। अब वोट होगा वो वो कहीं दो कहीं जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मिशन क्लियर है, हमने अपने मंच पर उनको बुलाया ही इसलिए है ताकि हम स्पष्ट कर सके हम इस दिशा में हैं। मेरा टारगेट जल जंगल जमीन जानवर, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति, खेती धर्म और खेती और धर्म, मतलब मेरा ये है, एक राजनीति भी साथ में, मतलब मुझे ये मिशन है और मैं ये करना चाह रहा हूं अपने इन साथियों की मदद से। और ये साथी कह रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूं, मतलब एक एक साथी ऐसा कह रहा है कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, तो मैं उनको ये बता रहा हूं अब आपको भी यही करना है, तो अब आप बाकी करके आ जाओ आप इधर इसको, क्योंकि अब हमारा संगठन को आदमियों के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और ये तब संभव होगा जब मेरे पास हर गांव में 7,000 गांव है, 6713 मान के चलो, शहर से जोड़ दो, 7,000 गांव में हर गांव में 10 आदमी जब तक मेरे पास नहीं होते मैं अगले स्टेप पे नहीं आता भाई साहब, सीधी सी बात है। हरियाणा पहला टारगेट हरियाणा है। ये 7,000 गांव में 10 आदमी हो जाएंगे, फिर मुझे किसी भी स्टेट में गांव कवर करने के लिए 7,000 आदमियों को एक कॉल देनी है, जाओ 10 दिन वहां लाओ, 7,000 आदमी एक झटके में निकलो वहां से, बस में बैठो और वहां वो स्टेट ले लो, एक स्टेट 10-10 दिन में एक स्टेट करते चल हैं, फिर कोई इशू नहीं है जी। ना इतना आसान नहीं है ये आप देखना तो भाई साहब, मान लिया कि स्टेट में कर लिया आपने, मान लिया एक मिनट पहले इनका वो तो देख ले जींद में कितने हो। बस उससे नहीं, वो बस 1 लाख बस हो जाएगा। बस आपने यह बात बिल्कुल वो 1 सही लाख हो कही जाएगा, ना। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। या जो रैली या जो हम इकट्ठे करने लाग रहे 1 लाख वाली या कर दी तो मतलब हो गए। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, एक स्टेट में मान लो प्रभाव हो गया है ना, हाँ एक स्टेट में एक प्रभाव हो गया हाँ। और वहाँ पर कुछ गांव में गांव हो गया। चालू हो गए बस, अब बीज डाल दिए सारे गांव में। हाँ पर जो दूसरे स्टेट है ना जी, हाँ, वहाँ की परिस्थिति अलग है, वहाँ की पहचान भी नहीं है अभी, तो इतनी जल्दी से मतलब मैंने इलेक्शन मैनेज किया था ना सबसे पहले, हाँ। दिल्ली में किए थे, दिल्ली का इलेक्शन मैनेज करके गए तो पंजाब में चले गए हम। उस टाइम पे लर्निंग का जबरदस्त वो था, मैं इलेक्शन मैनेज कैंपेन जो कैंपेन मैनेजर्स थे मैं उनका ट्रेनर था बेसिकली। तो फिर पंजाब का चुनाव मैनेज करने चले गए, पंजाब में फिर जूत बाज गया तो पार्टी वाला गिला, तो हम फिर इंडिपेंडेंट। देखिए अभी ये जो काम करे ना, आप चाहे लखीमपुर कर रहे हो चाहे सोलापुर कर रहे हो, जो भी ना, ये काम आपको कल को जब ये हरियाणा में बनेगा, जब ये ताकत काम आएगी, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर ये काम ना हो तो कुछ मतलब नहीं। अगली सुना आप कहानी ना, पंजाब का चुनाव करके गए, दिल्ली का करके गए पंजाब में, वहां मैंने टीम लोगों साथियों को बोल दिया मैसेज करके, हाँ भाई देखो मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के पॉलिटिकल पार्टियों को सबको। बोले जी, मैं कहा जिसने मेरे साथ आना आ जाओ। बोले जी अब क्या करेंगे? मैं कहा जो काम इनके लिए फ्री में कर रहे थे ना, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कार्यकर्ता थे तब तो हम, जो फ्री में कर रहे थे, अब ये काम पैसे लेके करेंगे, नारामखोरों से पैसे लेके इलेक्शन मैनेज करने का। कौन सी पार्टी के लिए कर रहे हो? बता दूंगा आपने, ये बता दो। फिर आप कह रहे हो जो पार्टी में रहेगी वो ये कम में नहीं कर सकता। हाँ तो नहीं कर सकता ना, कह रहे हो मैं कब कह रहा हूँ? पहले किया ना जी, अब नहीं। नहीं देखो किया। जो पहले की भी इनकार कर रहे हैं। नहीं ये नहीं है, वो जो उस दिन किसी न किसी पार्टी का वो है वर्कर है उस दिन, वो थोड़े ना। अच्छा तो फिर मैंने कह रहा वहां से मैं कहा भाई अपना इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी बनावांगे, कंपनी बनाई जी, और फिर चुनाव मैनेज करने लगे। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव मैनेज किया, सबका चेक करने के लिए कि किसके पास कितना दिमाग है। राजा वीरभद्र के साथ हमने काम करा, हमने केजरीवाल की हमने करा, अमित शाह की टीम के साथ हमने करा, खट्टर की टीम के गेल हमने करा, हमने हुड्डा की टीम के साथ हमने करा, चौटाला की टीम के साथ हमने करा, सुखबीर बादल की टीम के साथ हमने करा, और मतलब कोई कौन छोड़ा, नीतीश कुमार की टीम के साथ भी काम करा। हमने एक चीज नोटिस करी, एक सिंपल सा फंडा समझ में आया, ना तो इनके पास दिमाग है, पैसा है, दिमाग वालों को किराए पे लेते हैं और जनता का बेवकूफ बनाते हैं, या तो क्लियर होगी मारा। लेकिन जिस बात पर आपने कहा अलग स्टेट में, मैं जब पंजाब में गया तो पंजाब वालों ने सबसे पहली जो लाइन बोली थी, डॉक्टर साहब आ दिल्ली नहीं है कि पंजाब है, इंज नहीं चलना कम। तो मैं एक ही लाइन बोला करता था, वही लाइन मेरे को फिर हिमाचल में लोगों ने बोली कि डॉक्टर साहब जी पंजाब नहीं है जी, ये तो हिमाचल है, हिमाचली अलग होते हैं।
हिमाचलियों का तरीका अलग होता है, उनका स्टाइल अलग होता है, ये अलग बोल दिया अलग है, उनका चुनाव भी अलग है। वो की बात करने लगे तो भाई पंजाब में तो एक विधानसभा में हम लोग ले दिया करते 2 करोड़ रुपए लिया करते एक विधानसभा को मैनेज करने का, लेकिन जो वोट हैं वो 2 लाख के करीब हैं पंजाब में और हरियाणा में। तो एक विधानसभा में वहाँ चले जाओ हिमाचल में, वहाँ 60,000 रुपये विधानसभा है 50,000 रुपये। उत्तराखंड में भी वही हाल है। इतने भ्रष्टाचारियों के लिए काम कर लिया, बच कैसे गए? मैं नहीं तो कहने लग रहा हूँ फिर मैं बच कैसे गया, यही तो खेल है, क्योंकि अगर ये खेल अंदर नहीं गए होते तो समझ में कभी ना आता। नहीं आता जो हमें जिस दिन बैठ करके मेरे को कोई बड़ा नेता ये बोल रहा है ना, क्यों चक्रा, मैं बोला भाई कितना झूठ बोलोगे आप, मतलब मैंने बैठ के बात करूं, मैं तो आपसे भी कितना खुल कर बोला करूं ना। भ्रष्टाचार से कैसे बचे? भ्रष्टाचार से ऐसे भ्रष्टाचारियों में रह गए। भ्रष्टाचार से ऐसे बचे कि जब वो इलेक्शन मैनेज करा करते तो मेरा पार्टनर पैसे का लालची था, और मैंने उस टाइम कहा था, मैं कहा एक काम करते हैं, यूँ पैसा है हराम का पैसा, क्योंकि सारे हरामी हैं ये, मैं तो जा रहा हूँ सिर्फ साइकोलॉजी समझने के लिए, ठीक है, मेरा पर्पस तो यो है, पैसे का मुझे कोई लालच नहीं है। जितने भी साथियों को मैं लेके आऊंगा उनको मोटा पैसा दूंगा मैं। हमको पैसे कैसे देते थे पता है जी? ये नोटबंदी होगी थी 2016 में, मैं 16 में पंजाब में चुनाव लड़ने गए, कैंडिडेटों से बात होगी, मोटा पैसा हो गया। हमको जो पैसे देते थे ना जी, डिग्गी में तय लगा के पूरी डिग्गी ठोक के तब दिया करते। मेरे पास होंडा सिटी गाड़ी थी, पैसे काटने मुश्किल हो जाया करते, जब कोई छुट्टी आया करता मैं कहा एक बैग पैसों का ले जा यार, एक बैग तू ले जा यार, एक बैग तू ले जा। ऐसा करके हमने पंजाब से बाहर पैसा निकाला था। जिस आदमी की सैलरी हमने, जैसे टीम में थे किसी की 40,000 सैलरी है, काम किया उसने 4 महीने तो 1,60,000 बन गया। मैंने कहा यार तेरी कितनी सैलरी थी? 40,000, साल का कितना बने तेरा? 12 चौक 48, 480, ले 5 लाख तो पकड़, ठीक, पैसे ज़्यादा बच गए, 5 लाख और पकड़, 2 साल की सैलरी आ गई, 2 साल कहीं भी चुनाव होगा तो बुला लेंगे, तू 2 साल की सैलरी एडवांस ले। ऐसा पैसे ऐसा फेंका जी हमने, मतलब इस लेवल पे हमने। आओ खाना खा ले। फिर मैं बताता हूँ जी आगे क्या किया, अगले स्टेप पे फिर हमने क्या किया। क्या टाइम हो गया? 8:30। आज 7:45। हाँ खाना खा लेते हैं। हिमाचलियों को बोला, हिमाचली करें, ये पंजाब नहीं है। फिर दिल्ली आ गए एमसीडी का चुनाव लड़ने के लिए, दिल्ली वाले बोले अगर डॉक्टर साहब ये हिमाचल नहीं है दिल्ली है। अरे भाई दिल्ली तो ही गए थे भाई। मैंने एक चीज देखी है जी, सब जगह लोग हैं, व्यक्ति हैं, सभी जगह व्यक्ति ही हैं, व्यक्ति की जरूरत वही की वही है, फैमिली की जरूरत वही की वही है, उसकी सोच बिल्कुल वही है, एंड रिजल्ट उसको वही चाहिए, सिर्फ उसकी भाषा अलग है, सिर्फ उसका तरीका अलग है, इसमें कोई शक नहीं, ये तो जीवन एंड में पॉइंट वही क्लियर है। है। तो इसलिए मेरे को ये समझ में आ गया, कोई स्टेट अलग नहीं है, ना तमिलनाडु ना हिमाचल, ठीक सिर्फ है। उसकी भाषा समझने वाला आदमी हो, सब ऐसे टक से होगा, बिल्कुल कोई ठीक बात टेंशन नहीं है जी। एक ही बात है। जिस दिन हरियाणा वाले आ गए यूपी में, यूपी वाले झारखंड उतर जाएंगे, झारखंड वाले आगे उतर जाएंगे, अपने आप कर लेंगे, है ना जी।